खबर महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा में, जहां पर ग्रामीण नाराज हैं। हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी है अपनी नाराजगी के चलते। मांग न माने जाने तक धरना देने पर अड़े हैं। नियमों की अनदेखी कर भर्ती करने का आरोप है, जहां लुवास पर भवन की मरम्मत न करने का भी आरोप है। तो ग्रामीण और रिवासा की पंचायत में क्या वाकई पंचायत के साथ यहां धोखा हुआ है? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। यही यहां के ग्रामीण मान रहे हैं और इसी वजह से नाराज नजर आ रहे हैं। तालाबंदी तक कर दी गई है। ये पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये कि मांग न माने जाने तक वो धरने पर अड़े हैं। नियमों की अनदेखी कर भर्ती का आरोप लगाया है। लुवास पर भवन की मरम्मत न करने का आरोप भी लगाया गया है। महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा के ग्रामीण इस समय नाराज हैं, खफा हैं। हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी अपनी नाराजगी के चलते। मांग न माने जाने तक यहां पर धरना देने पर अड़े हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ महेंद्रगढ़ से संवाददाता सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील के पास चलते हैं। सुशील, इस समय जानना चाहेंगे कि मौजूदा तस्वीर क्या नजर आ रही है और क्या सुलह का रास्ता भी नजर आ रहा है? जी दीपशिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भाजपा की जो पिछली सरकार थी उसके अंदर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का यहाँ पर केंद्र खोला गया था। उस केंद्र के लिए महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव रिवासा के अंदर ये केंद्र खोला गया और इस जो पशु विज्ञान केंद्र खोला गया इसके लिए ग्रामीणों ने 8 से 10 एकड़ भूमि भी इस यूनिवर्सिटी को दी थी और उसके बाद वह भवन का निर्माण कार्य चल रहा है और तब तक इनका भवन तैयार नहीं हो जाता तो ग्रामीणों ने जो गाँव का पंचायत घर है वहां पर इस पशु केंद्र को शुरू करने की बात थी और वो पशु केंद्र यहाँ चल रहा है। जो पिछले 5 साल से जब यहाँ पशु केंद्र चल रहा है और यहाँ पर जब जिस समय ग्रामीणों के बीच में, पंचायत के बीच में और विश्वविद्यालय के बीच में जो अनुबंध हुआ था उसके अंदर जो आर्टिकल जो बिंदु 5 है उसके अंदर लिखा गया है कि यहाँ जो क्लास 4 के कर्मचारी लगाए जाएंगे या कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी लगाए जाएंगे उसके अंदर गाँव के ही ग्रामीण जो गाँव के बच्चे हैं वो लगाए जाएंगे। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले समय भी जब 2 या 3 क्लास 4 के कर्मचारी लगाए गए उसमें भी गांव का कर्मचारी नहीं लगा और जबकि अभी कोई बताते हैं कि 2 कर्मचारी और लगाए गए हैं, उनकी ज्वाइनिंग होनी है, वो भी गांव के नहीं लगाए गए हैं। इस बात को लेकर गांव के ग्रामीण नाराज है। आज सुबह सारे गांव के ग्रामीण एकत्रित होकर उन्होंने जो ये केंद्र है इसके बाहर एकत्रित हुए और इस केंद्र की तालाबंदी कर दी और अब वो धरना देकर बैठे हैं। उनका मानना यह है कि जब तक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यहाँ नहीं आते हैं और उन्हें आश्वस्त नहीं करते हैं कि यहाँ उनके गांव के ही बच्चे लगेंगे, उनका मानना यह है कि गांव के अंदर जो भी योग्य है उसे इस नौकरी के ऊपर रखा जाए जबकि बाहर के ना लगाए जाए। इस बात को लेकर ग्रामीण नाराज है और वो इंतजार कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई आएगा और उन्हें आश्वस्त करेगा, तब तक के लिए वो सांकेतिक रूप में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सांकेतिक रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने बताया कि नियम है, गांव का ही कोई व्यक्ति यहाँ पर लगना चाहिए लेकिन वो नहीं लगा, इस तरीके की अनदेखी जो की जाती है सुशील, अक्सर यही धरना और प्रदर्शनों की वजह बनती है, जिसकी वजह से जो धरना प्रदर्शन है कई बार आक्रामक रूप ले जाते हैं या फिर बड़ी तादाद में हो जाते हैं, जिसके बाद प्रशासन को ही संभालना मुश्किल हो जाता है। जी, जिस प्रकार से नियमों की अनदेखी की गई है इसके अंदर जो हमने भी पढ़ा, जो विश्वविद्यालय की तरफ से वो इनको एक लेटर जारी किया गया था पंचायत को, उसमें 5 नंबर जो पॉइंट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ किसी भी क्लास 4 के कर्मचारी की नियुक्ति होगी, ऑब्लिक कॉन्ट्रेक्चुअल लगेंगे तो भी वो गांव के ही लगेंगे। तो अब इन्होंने जो गांव का नहीं लगाया उसके बाद ग्रामीणों के अंदर इस बात की जागृति आई कि गांव के जब बच्चे नहीं लगेंगे, बाहर के लगेंगे, तो उन्होंने इतनी भूमि उन्हें दी है और जो गांव के पंचायत घर के अंदर चल रहा है। गांव के सरपंच का एक और भी कहना है
हैं कि वो 5 साल से इस भवन को जो ये विभाग यूज कर रहा है, ये यूनिवर्सिटी का केंद्र यूज कर रहा है, इस केंद्र का बिजली का बिल भी बकाया है। 5 साल से उन्होंने आरोप लगाया है कि बिजली का बिल भी नहीं भरा गया है। दूसरा इनका आरोप है कि जो पंचायत भवन के अंदर ये अपना कार्यालय चला रहे हैं, इसके अंदर जो मरम्मत की भी मांग है, लेकिन आज तक इसकी मरम्मत भी नहीं करवाई जा रही है। इन सब बातों को लेकर ग्रामीणों ने आज अपना प्रदर्शन किया। बिल्कुल यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके अलावा जो मांग है, क्या इससे अलावा भी यहाँ पर ग्रामीण करते दिखाई दे रहे हैं? ग्रामीणों की यही मांग है कि जो यहाँ क्लास 4 के कर्मचारी हैं वो उनके गांव के ही लगाए जाएं और जो भवन है इस भवन की मरम्मत करवाई जाए, बिजली का बिल जो बकाया है उस बिजली के बिल को भरा जाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया सुशील कि यहाँ पर वाइस चांसलर आएंगे और उनसे बात करके ही ग्रामीण यहाँ से जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक वो यहाँ पर आते हैं और क्या कुछ बीच का रास्ता निकाला जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। पंचायत ने 11 एकड़ भूमि दे रखी है, इन्होंने कुछ नहीं ले रखा। तो प्राथमिकता होनी चाहिए वो नहीं प्राथमिकता वो 4th क्लास में रिवासा के बंदा की होनी चाहिए। इन्होंने 3 बंदे पहले बार के लगा रखे हैं, 2 बंदे या 3 बंदे आज उनकी और ज्वाइनिंग है, तो उनको न लगाया जाए और जो भी बाहर के जो बंदे हैं उनको हटा के रिवासा का ही लगाया जाए। रिवासा पंचायत ने तो देखिए, अभी वाइस चांसलर का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद आश्वासन लेकर ही यहाँ से ग्रामीण हटेंगे, ये उन्होंने ठान लिया है। लेकिन ये मामला क्या है, एक बार फिर हम आपको बता दें, महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा का ये पूरा मामला है, जहां पंचायत घर में 5 साल से हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र चल रहा है। गांव के ग्रामीणों ने पशु विज्ञान केंद्र पर ताला जड़ दिया है। गांव रिवासा में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र शुरू किया था तो ग्राम पंचायत ने 10 एकड़ भूमि दी थी। संस्थान गांव के पंचायत घर में शुरू किया गया। पंचायत और यूनिवर्सिटी के बीच में समझौता भी हुआ। क्लास 4 या अनुबंध कर्मचारी गांव का ही लगाने पर सहमति बनी। हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र पर अब नियमों की अनदेखी का आरोप है। गांव के कर्मचारी नहीं लगाए गए हैं, ये आरोप है। लुवास ने बिजली बिल भी नहीं भरा और भवन की मरम्मत तक नहीं करवाई।